ओके गाइस, एक्चुअली हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया, राइट। इवन कि हमने 64 फिजिकल क्वांटिटी से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सीखा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग 95 टोटल कितने 95 फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला निकालना सीखेंगे, राइट। इसके और हम लोगों के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जेई से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड सारा उसी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसका बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका क्या निकालना सीखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ, टॉर्क मींस यू नो टाउ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। इन दोनों का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट। तो अब हम लोगों को जानना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है, MLT T-2, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसका होता है ये, टॉर्क का, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम लोग सीख चुके हैं, MLT3 A-1, ठीक है। अब इन चीजों को सॉल्व कर दीजिए, देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा और ये -3, ठीक है। l है यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर 2, तो इससे एक l कैंसिल, तो बचेगा कितना l, उसका T3 और यहाँ पर T-2। अगर T ये ऊपर चला जाए, T कहाँ जाएगा ऊपर, ये -3 बन जाएगा कितना +3 और -2, फाइनली 1, यानी T कितना आएगा आपको निकल के, T कितना आएगा 1, T कितना आएगा 1, L कितना आया था 1, ठीक है। अब A कितना है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो A ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से LTA आएगा, LTA, देखिए क्या चीज है LTA, और ये आपकी m की पावर कितनी हो जाएगी 0, m की पावर 0, क्योंकि m से m क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो इस तरह से हम लोग किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, राइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। नेक्स्ट अपने पास क्या है 66, क्या है नेक्स्ट 66, राइट। और अब हमें जानना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, और इसी का दूसरा नाम क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V बाय डिस्टेंस S, ये दोनों के दोनों हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, या डिस्टेंस को S के जगह R भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, ML2 T-3 A-1। अब एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो आप, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्चुअली हम लोग ये जो आप बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे एक ही चैप्टर से रिलेट करता है, सारा एक ही चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th में आप पढ़ेंगे होल इलेक्ट्रिसिटी का, जो आप क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से चैप्टर पढ़े थे, हायर क्लासेस में जाकर के आप पढ़ेंगे किस चैप्टर के नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसी का पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारा का सारा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सारा किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, राइट। ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आप अगर जब भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो उसके लिए ये, इससे इजी फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता, आप इसे याद रखें, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, ML2 T-3 A-1, राइट। और डिस्टेंस तो आप जान ही रहे L होता है, ये क्या हो गया L। तो यहाँ पर देखिए कितना है L² और यहाँ पर L, इसका स्क्वायर जो है इस L से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना ML1 T-3 और A कितना हो जाएगा A-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और बोलिए
नाम लिखा हुआ, बताइए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए एम एल टी माइनस थ्री और ए की पावर माइनस वन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हुआ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का तो आप समझ रहे हैं, टॉर्क बाय क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह से दोनों का पता रहना चाहिए, डिवाइड करके आप फाइनल आंसर इज m0 LT A, राइट। नेक्स्ट वन जो अपने पास टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। इवन की मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है, ठीक है। तीनों अलग चीजें हैं पर तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तीन नाम है आपके पास, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। और इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कीजिए, दैट इज फोर्स बाय करंट इनटू लेंथ। फोर्स बाय क्या चीज, फोर्स बाय करंट इनटू लेंथ। एनी प्रॉब्लम, करंट के फोर्स के लिए ऑलरेडी आपको पहले से पढ़ रखे हैं, ml2 t माइनस टू, mlt t माइनस टू पढ़ चुके हैं, कितना, ml t माइनस टू किसका पढ़े हैं, फोर्स का, ml t माइनस टू किसका होता है, और ml2 t माइनस टू किसका होता है, ml2 t माइनस टू वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का, बहुत सारे क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता था, ठीक है। ये किसका हो गया, फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस टू होल डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। करंट का क्या होता है, एम्पियर, दैट इज A बाय लेंथ इनटू L, ठीक है। अब इस चीज को गौर से अगर देखिए, ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, mlt माइनस टू होल डिवाइडेड बाय, बताइए, A इंटू L। तो देखिए L से L विल बी कैंसल आउट, फाइनल क्या बचेगा, M, बताइए, L0, उसके बाद T माइनस टू और A कितना, A माइनस वन। देखिए वही चीज लिखा हुआ क्या, M L0 T माइनस टू, उसके बाद A माइनस वन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक इंडक्शन का, ये तीनों का इस तरह से आप निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमें सीखना है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स का जानने के लिए सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का क्या चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला। आप यहाँ पर लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसे मल्टीप्लाई करना किससे, एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला से। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, L², कितना होता है, L², ठीक है, L² कितना हो जाएगा, इसका कितना होता था, L तो लिखा नहीं है, ठीक है। उसका T माइनस टू और A कितना, माइनस कितना हो जाएगा, A माइनस वन, ठीक है। एक मिनट, एरिया है ना यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, सही लिखा हुआ है ना, देख लीजिए, हाँ सही लिखा हुआ, तो यहाँ में प्रिंट होगा, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये बताइए, ml2 A माइनस टू जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्चुअली कितना होगा, A माइनस वन, A माइनस कितना होगा, वन, राइट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A माइनस टू, वो गलती से लिखा हुआ है, इसको गलती से लिखा गया, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ, A माइनस वन, ठीक है, और यहाँ कितना लिखा हुआ, A माइनस टू, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग खुद से देख लेंगे, राइट। क्या लिखा हुआ बताइए, तो इसका कितना होगा, M, देखिए ML0 T माइनस टू, उसके बाद A माइनस वन, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है बताइए,
मैग्नेटिक फील्ड का इनटू एरिया, एरिया का कितना होता है एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो एम ही रहेगा, राइट। उसके एल जीरो, इसमें एल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा फाइनली एल स्क्वायर, उसका टी माइनस टू और ए माइनस वन है तो ए कितना रहेगा माइनस वन, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को बस थोड़ा सा सुधारने की जरूरत कहां पर है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये मिसप्रिंट से क्या लिखा हुआ है टी माइनस टू, कितना लिखा हुआ टी माइनस टू, इसे कितना कर लेंगे टी माइनस वन, हम वहां पर सुधरवा देंगे, ठीक है। नोट्स में आप देख लीजिएगा यहाँ पर कितना लिखना है ए माइनस वन, क्या होगा यहाँ पर ए माइनस वन, ठीक है, बात होगी सही। अब आइए नेक्स्ट हमें क्या चीज सीखना है, इंडक्टेंस, क्या चीज इंडक्टेंस, क्या सीखना है इंडक्टेंस, राइट। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या याद रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट। ऑलरेडी ऊपर में देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस वन, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सीधा इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का सीधा यह लिखिए एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस वन। और करंट का आपको पता है कितना होता है ए, करंट का कितना होता है ए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एम ही रहेगा, एल भी कितना रहेगा एल टू, टी भी कितना रहेगा टी माइनस टू, पर ये वन ए जो है ए जो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो माइनस वन। तो ए यहाँ पर माइनस वन और ये यहाँ पर माइनस वन, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा ए माइनस टू, ए माइनस टू। तो इस तरह से आपने सीखा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, बताइए मैग्नेटिक किसका इंडक्टेंस का, किसका सीखा आपने इंडक्टेंस का। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है मिसप्रिंट, उसको सुधार लेंगे, राइट। और हम हालांकि नोट्स में करवा दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है 17 नंबर, दैट इज बताइए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का दो फॉर्मूला, आप दोनों में से कोई भी इजी जो लगे वो याद रखिएगा, ठीक है। टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। करंट का बताइए क्या होता है एम्पियर, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एम जीरो एल टू टी भी जीरो और ए ही रहेगा, एम जीरो एल टू टी जीरो और ए, ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली इससे करके देखिए टॉर्क, टॉर्क बाय कितना मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क का आपको पता है एम एल टू टी माइनस टू। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड बताइए जल्दी, एम एल टू एम जीरो एल जीरो होता है, ठीक है, एम एल जीरो टी माइनस टू और ए माइनस वन। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एम बाय एम दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर और इसमें एल है ही नहीं, ठीक है, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर से दोनों कैंसिल आउट, फाइनल बचा क्या एल स्क्वायर और ए की पावर माइनस वन। पर ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो कितना हो गया एम जीरो एल टू टी जीरो और ए, ठीक है। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बताइए, हाँ किसका राइट। इसको दोनों तरीके से आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ठीक है। लास्ट सेकेंड वन जो अपने पास है दैट इज 71, ठीक है, क्या नाम है बताइए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं इसको, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या बताइए तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या नाम है इसी का मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगला नाम बताइए इसी का क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी। और ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने वाला है, ठीक है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। इसका फॉर्मूला आपको क्या यूज रखना है, इसका जो फिजिकल फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट मींस क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं जल्दी बताइए, ये एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब आप किस चीज की बात कर रहे हैं, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट मींस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का ऑलरेडी पहले से पता है, ऊपर में निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का कितना होता है, एल स्क्वेयर ए L2A, तो इसका लिख देंगे एल स्क्वेयर ए, और नीचे में वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना होता है एल क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए एल स्क्वेयर इसके क्यूब को खत्म कर देगा, कितना बचेगा एल बचेगा। तो ए तो ऊपर में था, ये ऊपर जाके एल माइनस वन, तो एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो और ए, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बताइए, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट। नेक्स्ट, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसे आप कैसे याद रखेंगे, इसका इजी फॉर्मूला है चार्ज इंटू चार्ज बाय बोलिए 4 पाई इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्टेंस का। चलिए इसको एक और तरीका बताता हूं याद रखने का। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय क्या होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स। याद रहेगा ये चीज, हाँ या ना, ये है, ये तो सबको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है आपको कि K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। ये जो आपको क्या है K देख रहे हैं, K, इस K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। ये जो आपको एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, या इसको सिंपली बोल सकते हैं आप क्या चीज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर आप सोचिए यहाँ पर, अगर इसके चीज को जानना है, अगर सोचिए कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपको याद रखने में, ठीक है, तो आप 10th वाले लॉजिक से याद कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, 10th में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, 10th में कौन सी फॉर्मूला पढ़ा था आपने कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। अब K की जगह आप इतना भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको यूज करेंगे तो आप सोचिए कितना हो जाएगा बताइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय बताइए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए एफ, कितना हो जाएगा एफ। इतना तो समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना, बोलिए जल्दी बोलिए, हाँ समझ में आ रहा है। अब सोचिए अगर आपको चाहिए, अगर आपको क्या चीज चाहिए एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली आपको इसको फॉर्मूला निकालना है, किसका फॉर्मूला निकालना बताइए, तो फॉर्मूला किसका निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली इसका फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है। तो आप छोटा सा काम करना है, इस एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए और एफ को इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, बात समझे, मतलब कि आपको एप्सिलॉन नॉट को आरएचएस ट्रांसपोज कर दीजिए और एफ को किधर ट्रांसपोज कर देंगे एलएचएस में। ऐसा करने से देखिए आपके पास फॉर्मूला कितना आएगा, आपके पास आएगा Q1 इंटू Q2 कितना आएगा Q1 इंटू Q2 होल डिवाइडेड बाय, ध्यान सुने क्या आएगा Q1 इंटू Q2 होल डिवाइडेड बाय, एफ को इधर लाएंगे, एफ को 4 पाई को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 4 पाई अपने जगह ही कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर पहले से था, कितना हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, इधर कितना आएगा बताइए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कल मैं एक चीज और बता रहा था, कल याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैं बता रहा था आपको डायमेंशन फॉर्मूला, मैंने छोड़ दिया था, पता है क्यों, इसी की वजह से, ठीक है। कल याद कीजिए आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था F बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बाय Q, याद है। इसमें से हमने क्या किया था, F का फॉर्मूला होता है बताइए कितना K इंटू Q बाय Q आर स्क्वायर, ठीक है। इस Q से Q को काटा था हमने, फॉर्मूला आपका निकल के आया था कितना K Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है।
और मैंने क्या किया था, इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इस फॉर्मूला से कल निकाल रहा था मैं, तो इसका तो आप लिख देते AT कितना होता AT, अब आए इसका कितना आर स्क्वायर का एल स्क्वायर। अब आपके पास प्रॉब्लम था क्या चीज के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही है क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। हाँ तो के, ये के की जो वैल्यू अभी मैंने बताया कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, पर ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, यहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, राइट। और इसीलिए मैंने क्या किया था, इसको वहां से एस्केप कर दिया, ठीक है, इसको एस्केप करके छोड़ दिया। और मैंने इसका दूसरा फॉर्मूला से आपको कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालना सिखाया था, याद कीजिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स बाय जो क्यू था, फोर्स बाय चार्ज, सीधा इसका बोला था ML, बताइए T-2 अब बाय इसका क्यू का कितना होता है AT, कितना AT। इस फॉर्मूला से मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखाया था। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास ये जो क्यू है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट जिसको पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बताइए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं था, डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं था, और इसलिए हमने क्या किया था, कल इसको छोड़ करके, वो वाला टेक्निक छोड़ के, और इस टेक्निक से मैंने बता दिया था। क्यों? क्योंकि फोर्स का तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता था, चार्ज का भी डायमेंशन फॉर्मूला पता था, इसलिए मैंने इस टेक्निक से बता दिया था, राइट। पर अब आपको समझ में आ रही है, अब आपको समझ में आ रही है कि अब आप चाहे तो उस भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी आप किसका निकालना सीख रहे हैं, हाँ एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको क्या बोलते हैं बताइए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब Q1 को क्या बोल रहे हैं, चार्ज, Q2 को क्या बोल रहे हैं, चार्ज। तो देखिए चार्ज इनटू चार्ज बाय 4 पाई लिखा हुआ यहाँ पर 4 पाई। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको आप लोग फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पर आर स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दोनों से भी फॉर्मूला है। तो अगर इसे याद रखने में आपको प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि ये कोई नया चीज है, ये क्या बना दिया गया और क्या लिख दिया गया, अगर आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप कूलम्ब्स लॉ को याद रखें। ये जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ को याद रखना है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखिए, इसका भी आप याद रखें कि कितना होता है, इसके इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इतना याद है तो आप इजिली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे, राइट। तो अब आप मुझे बताइए चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT, फिर दूसरे चार्ज का भी कितना AT, ठीक है। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स चाहे इलेक्ट्रिक रहे, मैग्नेटिक रहे, कोई भी फोर्स रहे, ठीक है, फोर्स चाहे कोई भी हो, फोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक लीनियर फोर्स। अगर वो फोर्स कोई भी रहता है तो उसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, कितना हो जाएगा बताइए। अब ऐसा नहीं कि रोटेशनल फोर्स है तो उसका भी सेम कर दीजिएगा, लाइक मोमेंट, कपल याद है ना, टॉर्क जिसको कहते हैं। तो रोटेशनल फोर्स और लीनियर फोर्स दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो रोटेशनल का अलग होगा, लीनियर का अलग होता है। लीनियर जितने भी फोर्स होगा सबके लिए बात करेंगे, एक ही डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा बताइए, ML T-2, और डिस्टेंस के स्क्वायर का कितना है L स्क्वायर, ठीक है। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए A और A कितना हो जाएगा बताइए, तो A2, T इंटू टी कितना हो जाएगा T2, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब M यहाँ पर है, L यहाँ पर है, L यहाँ पर भी है, यहाँ कितना है L स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा L स्क्वायर, और L कितना होगा L क्यूब, और ऊपर में तो L है ही नहीं, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा -L क्यूब, ठीक है, L3। M इसमें है, सिर्फ अकेला M है, कितना हो जाएगा M हो गया। ऊपर में देखिए T इंटू टी, ठीक है, T इंटू टी, पहले से 2 था, और नीचे में देखिए T पे पावर कितना है -2, ये ऊपर जाएगा कितना +2, तो 2 पहले से था और 2 ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4, यानी T की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M-1 L-3 T4 और A स्क्वायर। बस समझ में आया, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बताइए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या बोल सकते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, राइट। कितना हो जाएगा इसका M-1 L-3 T4 और A2, कितना हो जाएगा A2। इस तरह से आपने
सीख लिया। इस तरह से आपने कितना का सीखा, डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सीख लिए। और अभी हालांकि देखिए कोशिश रहनी चाहिए आपको कि जितने भी मैंने डायमेंशनल जितने भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला को डिस्कस किया है वो सारे के सारे डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। हालांकि जिस भी चैप्टर में हम पढ़ेंगे वहां जाकर के आपको फिर से ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। फिर भी आपको क्या करना है, वहां पढ़ने से पहले ही आपको पहले से ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, ताकि वहां जाकर के आपको अच्छे से और समझ आए, और जो चीज याद करेंगे यहाँ पर वहां जाकर आपका रिविजन हो जाएगा। तो जो 2 साल में भूलने वाले हैं वो 4 साल तक याद रहेगी, हाँ या ना। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को अभी हमने कहां तक सीखा, 72 तक हमने सीख लिया है, ठीक है। कौन सा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें सीखना है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो क्या है बताइए, कौन सा, हाँ वो था, देखिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पर ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। वो क्या था, परमिटिविटी ऑफ, और ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो वो अलग चीज था और ये अलग चीज है। देखिए स्पेलिंग अलग है, स्पेलिंग को गौर से देखिए, वो परमिटिविटी था और ये परमिएबिलिटी है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। ये भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सेम उसी तरह से 2 पाई इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय करंट इंटू लेंथ, ठीक है, करंट इंटू लेंथ। तो आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, बोलिए। देखिए सबसे पहले चीज 2 पाई के बारे में देखिए, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, इसके बारे में भी यहाँ पर लिख दिया गया है। ये कैसा है, डायमेंशनल लेस। सेकेंड क्वांटिटी जो आपके पास वो क्या है, फोर्स, वो क्या है बताइए, mLT-2, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद अगला क्या है, डिस्टेंस, कितना होता है उसका, L, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नीचे में आइए, क्या ये, करंट, करंट का कितना होता है, एम्पियर। फिर सेकेंड वन कंपेयर, इसका भी कितना हो जाएगा, एम्पियर। लास्ट वन लेंथ, इसका कितना हो जाएगा, L। अब इस सारे को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए नीचे में कितना, नीचे में कितना बताइए, तो एम एल कितना है, यहाँ पर एक एल, यहाँ पर एल से एल कैंसल, एक एल फिर भी यहाँ पर आपको बच रहा है, कितना हो जाएगा एल। उसके बाद t-2, नीचे में t नहीं है आपको, उसके बाद a इंटू ए कितना, ए स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -2। इस तरह से आपने क्या किया, इस तरह से आपने क्या सीखा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमें सीखना है क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताइए, आप ये क्लास 10th में पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो क्या होगा ये होगा क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या, कितना होगा, आप जल्दी जवाब दीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा। आपको क्लास 10th की चीजें याद नहीं, डायमेंशन लेस क्यों होगा, इसलिए नहीं, कांस्टेंट नहीं, इसलिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और दूसरे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जब दोनों स्पीड ही है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये भी होता है LT-1 और ये भी होगा LT-1, दोनों फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डायमेंशन लेस। याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता ही नहीं, क्या होता है वो, डायमेंशन लेस, दैट इज M0 L0 T0, ठीक है। सेकेंड वन दैट इज फैराडे कांस्टेंट, क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की याद रखने के लिए क्या है, फ्राइडे नहीं फैराडे, ठीक है, फैराडे, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट। एवोगाड्रोस नंबर भी आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और एलिमेंट्री चार्ज, किस चीज की बात करें, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। अब एलिमेंट्री चार्ज की अगर बात करें तो एलिमेंट्री चार्ज रहे या चार्ज रहे दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है आपको, एलिमेंट्री चार्ज। तो चार्ज का आपको पता है कितना होता है, 80, चार्ज का कितना होता है
80, कोई दिक्कत? ध्यान सुने, एक मिनट, यहाँ देखिए, हाँ ये फिर से यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली डिवाइड नहीं, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए था, ठीक है, क्या चीज, मल्टीप्लाई, ठीक है। मिस प्रिंट का भी देखिए, तो एवोगाड्रोस क्या याद रखेंगे, एवोगाड्रोस नंबर इनटू कितना, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, एनी प्रॉब्लम? तो आप मुझे बताइए एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, मोल, कितना होता है, मोल, तो उतना क्या होता है, वो मोल होता है, उतना क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, 80, कितना होता है, 80। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, मास तो इसमें है नहीं, m0 l0, उसके बाद t1, उसके बाद a और साथ में मोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक चीज और ध्यान देखिए, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा मिटाइए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये क्या चीज है, मल्टीप्लाई, क्या चीज है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना करना है, इसको डिवाइड, क्या करना है, डिवाइड, ठीक है, क्या कर देना है, डिवाइड, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर तो पहले से ही है तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ क्या करना है, डिवाइड, ठीक है, इसको ठीक कर लेना है, बादू की ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट, वाटर नंबर, ठीक है, क्या चीज, वाटर वेव नंबर, सॉरी क्या बात कर रहे थे हम लोग, वेव नंबर, क्या चीज, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है बताइए, 2 पाई बाय वेवलेंथ, ठीक है, 2 पाई बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ एक तरह से क्या होता है, लेंथ, तो इसकी 2 पाई की डायमेंशनल फार्मूला कितना, m0 l0 l t0, ठीक है, लेंथ का कितना हो जाएगा, l, तो फाइनल m0 और l ऊपर जाकर -1 कितना हो जाएगा, l-1 t0, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वन, ठीक है, लास्ट वन क्या है बताइए, रेडियंट फ्लक्स या फिर रेडियंट पावर, रेडियंट फ्लक्स और रेडियंट पावर, ठीक है। क्या बात कर रहे थे हम लोग बताइए, तो एनर्जी इमिटेड बाय टाइम, एनर्जी इमिटेड बाय टाइम, एनर्जी इमिटेड बाय टाइम, तो एनर्जी इमिटेड बाय टाइम क्या होगा बताइए, एनर्जी के बारे में सबसे पहले बता है क्या, ml2t-2 और टाइम का t, तो ठीक है, ये t ऊपर जाकर के -1, तो फाइनल कितना हो जाएगा, ml2t-3, नहीं समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है बताइए, तो बताइए, लुमिनोसिटी ऑफ रेडियंट फ्लक्स, और इसी को क्या कहते हैं, रेडियंट इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, रेडियंट पावर और रेडियंट फ्लक्स, ठीक है, रेडियंट फ्लक्स ऑफ क्या चीज, सोर्स, स्लाइड एंगल, सॉलिड एंगल का नाम सुने हैं, पढ़ा रखे पहले से, तो बाई कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखिए रेडियंट पावर ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml2t-3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कितना है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो फाइनल क्या बच जाएगा, ml2t-3, ठीक है, हाँ सेम होता है दोनों का, ठीक है। लास्ट वन इसमें क्या दे रखा है, लुमिनियस पावर और लुमिनियस फ्लक्स ऑफ सोर्स, ये क्या होगा बताइए, लुमिनियस एनर्जी इमिटेड बाय टाइम, तो एनर्जी कोई भी हो क्या होगा उसका बताइए, ml2t-2 बाय टाइम t ऊपर जाकर -1, तो फाइनली फिर से क्या आएगा, ml2t-3, यानी तीनों का क्या हो जाएगा, सेम डायमेंशन फॉर्मूला, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें सीखना है बताइए क्या है, लुमिनियस, ठीक है, नेक्स्ट क्या बताइए, लुमिनियस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ सोर्स, इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ सोर्स, राइट, उसके बाद क्या है बताइए, तो लुमिनियस प्लस, लुमिनियस प्लस बाय सॉलिड एंगल, बाय सॉलिड एंगल, इसके बारे में अभी हम कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, ठीक है। इससे पीछे वाला जो डायमेंशन फार्मूला किसका पढ़े थे, लुमिनियस प्लस, तो लुमिनियस प्लस का कितना होगा बताइए, ml2t-3, और सॉलिड एंगल का डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन लेस, अगेन डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या चीज, लुमिनियस इंटेंसिटी इज सेम एज लुमिनियस फ्लक्स, ठीक है, दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बताइए, नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ लुमिनेशन और लुमिनेंस, ठीक है,
ये सारा चीज का क्या होगा फॉर्मूला होती है, लुमिनियस इंटेंसिटी बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। लुमिनियस इंटेंसिटी ऊपर में हम लोग पढ़ चुके, कितना होगा ml2t माइनस 3 और साथ में डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देखिए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसल आउट, बचेगा क्या m l0 और t माइनस 3, ठीक है। लास्ट रिलेटिव लुमिनोसिटी, राइट। ये क्या होता है, लुमिनियस फ्लक्स ऑफ सोर्स गिवन वेवलेंथ बाय लुमिनस फ्लक्स ऑफ पिक सेंसिटिविटी वेवलेंथ, कहां से कहां तक वेवलेंथ होना चाहिए 555 nm, सोर्स ऑफ सेम पावर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसका लुमिनस फ्लक्स का ऑलरेडी कितना होगा ml2t माइनस बाय ml, इसका देखिए ये किसका है लुमिनियस फ्लक्स, इसको चेक करना चाहिए था पहले। लुमिनियस फ्लक्स का ऊपर में क्या लिखा हुआ, अभी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, कितना ml2t माइनस 3, यहाँ पर देखिए फिर से कितना लिख दिया ये 1, ठीक है। किसका, नहीं नीचे वाला तो लुमिनियस फ्लक्स की है, दोनों सेम ही है, ठीक है। हाँ तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनल क्या बचेगा m0 l0 और t0, ठीक है। यहाँ पर फिर से सुधारना पड़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 3, ठीक है। कैंसल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट लुमिनियस एफिशिएंसी, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, टोटल लुमिनियस फ्लक्स बाय टोटल रेडियंट फ्लक्स, क्या है टोटल लुमिनियस फ्लक्स बाय टोटल रेडियंट फ्लक्स। तो टोटल लुमिनियस फ्लक्स कितना होगा, फिर ml2 माइनस 3 और नीचे वाला टोटल रेडियंट फ्लक्स वो भी कितना होता है ml2 माइनस 3, फिर से कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा m0 l0 t0, ठीक है, डायमेंशनलेस। उसके बाद इल्यूमिनेंस और इल्यूमिनेशन, ठीक है, दैट इज नाउ टेल मी लुमिनियस फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट बाय व्हाट एरिया, ठीक है। तो बताइए कितना होगा ml2 माइनस 3 अब बाय ml2 माइनस 3 बाय l2, ठीक है। तो l2 से l2 विल बी कैंसल आउट, कितना बचेगा m l0 t माइनस 3, क्लियर। लास्ट क्या है मास डिफेक्ट, ठीक है। सम ऑफ मासेस ऑफ बताइए न्यूक्लियस, ठीक है, और मास ऑफ न्यूक्लियस, दोनों के दोनों क्या है मास। अब सोचिए 2 kg में सपोज 5 kg 50 kg है, इसमें से 30 kg को सब्ट्रैक्ट कीजिए, रिजल्ट कितना आएगा 20 kg, मतलब रिजल्ट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है kg, मतलब यूनिट क्या आएगा सेम आएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास में से मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मास। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा मास का कितना m l0 t0, ठीक है। उसके बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर, समझ रहे, यहां से एक साथ है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या चीज इन वैक्यूम का स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट का कितना होता है अभी पढ़ चुके हैं, कितना m, स्पीड ऑफ लाइट का कितना होगा lt माइनस 2, उसका स्क्वायर है जितना के क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो m l का स्क्वायर और t की पावर माइनस 2, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, किसका होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डिके कांस्टेंट, क्या ये डिके कांस्टेंट, और ये कितना होता है बताइए 0.693 बाय हाफ लाइफ, और लाइफ का यूनिट क्या होता है टाइम है, वो 30 इयर्स से 80 इयर्स 90 इयर्स वो क्या होता है टाइम। तो मतलब कितना हो जाएगा, ये नीचे में है, कितना हो जाएगा t की पावर माइनस 1, फाइनली m0 l0 t माइनस 1, ठीक है। लास्ट क्या है हम लोगों का बताइए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, और इस सब की पावर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इंडक्टेंस का बताइए कितना होता है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस भी पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, और इंडक्टेंस का भी पढ़ चुके हैं, कितना होगा ml2 t माइनस का माइनस 1/2, कहाँ की बात कर रहे हैं आप, ये 1/2, तो ये तो पावर है ना, अंडर रूट आ सकता है, कह रहे सकते हैं 1 का मतलब ही होता है क्या चीज होगा
अंडर रूट में होगा, ठीक है। पर पावर से ही हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पावर से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों पे देखिए, अगर ये तो पढ़े ही होंगे, a की पावर इंटू बी की पावर, अगर सपोज कुछ भी m है तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m, दोनों अलग अलग इसके पावर को लिख सकते हैं। इतना तो पता है, जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलरली आप चाहे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस की पावर हाफ कर सकते हैं, माइनस हाफ, और कैपेसिटेंस की पावर क्या कर सकते हैं, माइनस हाफ, एक ही बात है। तो यही अलग अलग करके लिख दिया। देखिए पहला क्या किया, इंडक्टेंस का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, ml2 t माइनस टू ए की पावर माइनस टू, और इस पे पावर कितना है, माइनस हाफ, तो ये लिख दिया गया कितना, माइनस हाफ इंटू कितना, इंटू कितना है इसका कैपेसिटेंस का, m माइनस वन, l माइनस टू, t की पावर 4 और a 2, इसकी पावर कितना, हाफ, ठीक है। पर इन सबको सॉल्व कीजिए, सबको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा, सब पे 2 पावर है, देखिए तो इसके 2 से कैंसल, ये भी पावर अपना, और क्या होता है मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कट जाएगा, ठीक है। फिर इस पे भी कितना हो जाएगा, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे कितना पावर आ जाएगा, हाँ, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो m तो अकेला, ये भी m और m कितना हो जाएगा बताइए, पावर माइनस है ना, इस पे पावर कितना आ जाएगा, और इस पे भी देखिए कितना माइनस, पर ये इस पे माइनस और इस पे कितना है, बोलिए माइनस, ठीक है। ये जो हाफ पावर है, ये हाफ पावर क्या है, माइनस, हाफ पावर कितना है, माइनस, ठीक है। और इस पे देखिए माइनस पावर पहले से 1, तो ये माइनस ये माइनस दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि m की पावर हो जाएगा 1/2, और यहाँ m की पावर कितना हो रहा है बताइए, -1/2, समझ रहे बात को, समझिए, इस -1/2 से इसके 1, m की पावर कितनी है 1, तो 1 को इसके -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो m की पावर -1/2, और जब बेस सेम है पावर को ऐड करेंगे तो 1/2 अब प्लस -1/2, फाइनल कितना हो जाएगा, 0। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, देखिए समझिए फिर से एक बात, इस m की पावर यहां लिख रहा हूं मैं, m की पावर कितना है, यहाँ m की पावर कितना है 1 है, कितना है 1, पर इस -1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये फाइनली -1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये m की पावर कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक है। और नीचे में देखिए पहले से इस पे m की पावर कितना है, और यहाँ माइनस हाफ, तो माइनस और माइनस, और हाफ को 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा हाफ से, तो यहाँ m की पावर कितना हो जाएगा 1/2, बेस सेम पावर को ऐड कर दीजिएगा, तो -1/2 और +1/2 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए m की पावर कितना हो जाएगा, 0, देखिए m की पावर कितना हो गया, 0, क्लियर। अब दूसरा देखिए कि दूसरा में कितना लिखा हुआ है, l यहाँ पर कितना है, l की पावर देखिए 2, और यहाँ l की पावर कितना -2, जब इसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना -1, और यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इसको कट किएगा तो कितना, इस पे हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस, तो +1, अब +1 -1 मिलकर कितना हो जाएगा 0, तो एल की भी पावर कितनी आ गई 0, एल की भी पावर 0। अब आइए ए कहाँ, ए पे देखिए यहाँ पर है -2, और यहाँ पे एक पावर कितना है 2, ये वाला तो माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा +1, और ये वाला 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा -1, तो +1 और -1 मिलके कितना 0, ए की भी पावर कितना हो जाएगा 0। अब आइए टी पे, तो टी की पावर यहाँ कितना है, और इस -1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसल, पर माइनस माइनस प्लस, टी की पावर कितना 1, और यहाँ देखिए माइनस और प्लस कितना होगा, प्लस और माइनस होगा, पर इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो +2 या -2 कितना आएगा -2, कितना आएगा -2, तो सॉल्व करिए तो कितना निकल के आएगा -1, इसलिए टी की पावर कितना हो गया -1, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या निकल के आया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आएगा बताइए, m0 l0 a0 t -1, ठीक है। 89
क्या है हमारे पास, क्वालिटी फैक्टर और क्या, फैक्टर ऑफ कॉइल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। इसका क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं, इनटू इंडक्टेंस बाय रेसिस्टेंस, और ये सारा क्वांटिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है बताइए, यहाँ पढ़ चुके हैं, M0 L0 A0 T-1। तो देखिए इसके लिए कितना लिख दिया गया, जीरो वाला को छोड़ के T-1। इंडक्टेंस का ऑलरेडी हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, कितना, ML2 T-2 और A-2। नीचे में क्या है, रेसिस्टेंस का कितना होता है, ML2 T-3 A-2। इसे भी सॉल्व करने की जरूरत है आपको, इसे भी सॉल्व करने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए M है और यहाँ पर भी M से M कैंसल, ठीक है। और क्या क्या कैंसल हो रहा है देखिए, तो -2 पावर है यहाँ पर, देखिए कितना -2 और यहाँ -1, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, T की पावर -3। नीचे में कितना है, मतलब ये T और ये तीनों कैंसल। अब आगे में देखिए L² और यहाँ पर कितना है L², ये भी कैंसल आउट। A की पावर -2, ये भी एक पावर -2, सारा सारा कैंसल। मतलब फाइनली क्या है, M0 L0 और T 0, सारा सारा कैसे आ रहा है, 0। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। 89 तक आपने क्या किया है, सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें सीखना है लास्ट, ठीक है। अब अपने पास इतना ही क्वांटिटी है, ठीक है। लास्ट जो हमें सीखना है दैट इज सबसे, ये वाला तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वालिटी फैक्टर अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या सीखना था, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस आपको पता है 1/f होता है, 1/f होता है। f ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, f की पावर -1। इसको डायरेक्टली लिख दिया क्या चीज, फोकल लेंथ की पावर -1। तो फोकल क्या लेंथ क्या है, एक लेंथ है, तो l की पावर कितना हो जाएगा -1। तो M0 L-1 T0, राइट। ये भी सीख गए। नेक्स्ट क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बताइए, याद है क्या होता है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 10th में भी ये सब चीजें पढ़ रखे हैं। दोनों के दोनों ही क्या चीज है, ये भी डिस्टेंस है और नीचे वाला भी हाइट क्या होता है, एक तरह से डिस्टेंस होता है। तो हाइट ऑफ, ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन L/L, L और L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा M0 L0 और T0। ये भी कैसी क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। नेक्स्ट क्या आपको, फ्लूइड फ्लो रेट। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझिए, पाई बाय कितना होता है 8, दैट इज कांस्टेंट। इसके बारे में सोचना नहीं। अगला क्या है बताइए, प्रेशर। नेक्स्ट वन इज रेडियस की पावर 4। फिर यहाँ पर क्या है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, राइट। नेक्स्ट वन इज लेंथ। प्रेशर का आपको पता है ml1 - T-2। रेडियस एक तरह का लेंथ, उसकी पावर 4 कितना हो जाएगा, l की पावर 4। विस्को कोएफिशिएंट का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ml-1 T-1। और गौर से देखिए लेंथ का कितना होता है बताइए, l, तो कितना हो गया ये l, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो गौर से देखिए, m से m कैंसल, L-1 से L-1 कैंसल। उसके बाद अब क्या बच रहा है, देखिए t यहाँ पर एक बच रहा है, सॉरी l यहाँ पर बच रहा है, m तो है नहीं, तो m कितना हो जाएगा 0। l अगर ऊपर जाएगा तो -l होगा, तो माइनस बताइए यहाँ पर कितना है, एक l कैंसिल कीजिएगा तो 4 तो यहाँ पर है, कितना हो जाएगा L3। और t यहाँ पर कितना है -2, और t ऊपर जाकर के +1, तो -2 और +1 सॉल्व होकर कितना हो जाएगा -1, तो t ऊपर जाकर कितना हो जाएगा -1। इस तरह से फ्लूइड फ्लो रेट का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 93, दैट इज बताइए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस की और होल टू द पावर -1। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस होल टू द पावर -1। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होता है, कितना, t की पावर -1 है ना।